साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के कानपुर जनपद से, जहां से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसे आपने उत्तर प्रदेश के इतिहास में ना तो कभी सुना होगा और ना कभी आपने देखा होगा। जब कानपुर में पुलिस और आईटीबीपी के जवान आमने सामने नजर आए। मामला एक आईटीबीपी जवान की मां के साथ कथित लापरवाही और न्याय की मांग से जुड़ा है। बताया जाता है कि बीते दिनों एक प्राइवेट नर्सिंग होम में आईटीबीपी जवान की मां का इलाज हुआ तथा जहां कथित रूप से गंभीर लापरवाही के चलते उसका एक हाथ काटना पड़ा। का सर्कुलेशन नहीं जा रहा है, इन्फेक्शन बढ़ गया है। अगले दिन बोले 40,000 का इंजेक्शन लगेगा खून पतला करने, शायद बच जाए हाथ, तो हाथ उससे कोई आराम नहीं मिलता। तो मैं 14 तारीख को ले जाता हूँ पारस, तो 15 को बोलते हैं हाथ काटना पड़ेगा, इन्फेक्शन बढ़ते जा रहा है, शरीर में भी फैल सकता है। तो मैं कहूँ सर बचा लीजिए। बोले मैं कहूँ सर क्या गलती हो सकती है? बोले अब तो कृष्णा वाले जाने। मैं हाथ लेके थाने गया, फिर वो अपर पुलिस उपायुक्त शिक्षा सिंह मैडम मैम IPS हैं, उनके पास लेके गया और वहाँ भी डॉक्यूमेंट सारे दिया। आज यहाँ पे आया हूँ। हाथ 3 दिन से हाथ लिए माँ का घूम रहा हूँ मैं। क्या न्याय चाहते हैं? ना मैं मम्मी का न्याय चाहता हूँ कि गलत लापरवाही से बताओ, हाँ सांस की दिक्कत थी उनको और हाथ काटना पड़ रहा है गलत। इस घटना के बाद पीड़ित परिवार न्याय की मांग को लेकर लगातार पुलिस और प्रशासन के चक्कर काट रहा है। आरोप है कि कई दिनों तक कार्रवाई न होने से नाराज आईटीबीपी के जवान सब्र टूट गया और वे कानपुर पुलिस आयुक्त कार्यालय पहुंच गए। देखते ही देखते पूरा परिसर छावनी में तब्दील हो गया और माहौल तनावपूर्ण हो गया। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आईटीबीपी के कमांडेंट गौरव कुमार ने कहा कि जवान केवल न्याय की मांग कर रहे हैं और मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अरे अभी आप सबको पता होगा जो जवान की माता का हाथ कट गया है, उसी रिलेशन में मैंने कल जो है सर से अपॉइंटमेंट लिया था। मैं कमिश्नर सर से मिलने के लिए आया था और आज मैं और मेरे अधिकारी और जवान आए थे यहाँ पे। मैं अंदर सर के पास बैठा हुआ था, बाहर जवान खड़े थे, तो शायद मीडिया ने थोड़ा इसको गलत लेवल पे गलत रूप से ले लिया है। हमने कोई ऐसा घेरने वेरने या कुछ ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कमिश्नर सर की तरफ से पूरा सपोर्ट है हमें और अब जो भी जांच रिपोर्ट इस मामले में आएगी तो न्याय होगा। सर के ऊपर हमें पूरा भरोसा है। वहीं कानपुर के अपर आयुक्त डॉक्टर विपिन ताड़ा ने सफाई देते हुए कहा कि मामले की जांच कराई जा रही है और जांच आने के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बीपी के जवान एक एप्लीकेशन लेकर आए थे जिसमें कि उनका आरोप था कि अस्पताल द्वारा लापरवाही पूर्वक इलाज करने के कारण उनकी माताजी का हाथ काटना पड़ा। इस पर माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार प्रकरण क्योंकि मेडिकल नेग्लिजेंस से संबंधित था तो उसे CMO साहब को प्रेषित किया गया, जिस पर कि उनके द्वारा नियमानुसार डॉक्टरों के कमेटी गठित करवा के सभी एस्पेक्ट की जांच करवाई गई। जो रिपोर्ट आई उसको लेकर प्रार्थी आज पुनः अपने अधिकारी गणों के साथ प्रस्तुत हुआ और उसने कुछ बिंदुओं पर आपत्ति जताई, जिस पर कि CMO साहब से वार्ता की गई और दोनों पक्षों की रजामंदी से जो आपत्ति के बिंदु थे उस पर पुनः जांच के लिए राजी हुए हैं। दोनों पक्षों की बात हुई है और इसमें जो भी जांच के बाद तथ्य सामने आएंगे उसी आधार पर इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या उत्तर प्रदेश में खाकी से न्याय की आस कमजोर पड़ रही है या फिर एक ये संवेदनशील मामला है। अब यह तो जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा।